वो जीत जाओगे तो हाल तो माइक टूस रहे जो मुंडा में डंडो चला था वो कौन है? नरेश मीणा। सवाई माधोपुर करौली साइड के वीडियो डल रहे हैं कि प्रमोद भाई आए तो उसका मुंह तोड़ दो, उसका माथा फाड़ दो, उसको ये कर दो वो कर दो। कागजों में फिसल गए। वो छठे छठे गुंडे हैं, वो भी सब पॉलिटिक्स जानते हैं सर बाहर निकलने की। भैया जी ने बढ़िया काम करवाया है। क्या क्या करवाया है? नहीं करवाया क्या 2222 का, यानी 2222 का वो करवाया है, शादी कराया जो गिरीश वुमेन नाम दर्ज है। नहीं 3 साल के लिए विधायक नहीं चुनना, जो अभी 3 साल में परफेक्ट उतरेगा वही 5 साल में रिटर्न मारेगा। अपन 12 जावा चाह ये सब लोकल नेता जा अपना गोडा गोडा गड्ढा और ऐसे खा काम आया आपने यार। भैया जी बीजेपी में आ जाए तो हम तो सब एक जगह ही दे दें वोट भैया जी को। ये धर्म का काम करते हैं इसलिए क्या? और क्या, डबल इंजन की सरकार है। क्या है? एक इंजन तो गरम होके फूक जाएगा, गरम हो जाएगा जल्दी। डबल इंजन का सपोर्ट है, क्या चल रही करवाया डबल इंजन ने? हमारे लिए, युवाओं के लिए बहुत कुछ करवाया है। देखो आप बैठ के। कांग्रेस बीजेपी अब तीसरा मोर्चा कोई आए तो मैं नहीं मानता कि वो सक्सेस जाएगा। टक्कर तो नहीं, दो के रहेगी। किसकी? कांग्रेस बीजेपी दोनों के रहेगी टक्कर। बीजेपी तो अच्छी है ही सही, हम तो चलते हैं सनातन के ऊपर, और जिसकी सोच अच्छी है आगे सारा सिस्टम सही है। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे गांव देहात और चुनावों की चौपाल सजती जा रही है, और उसी चुनाव के चौपाल को जानने के लिए हम निकले हैं गांव देहात में कि चुनावी माहौल क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा क्षेत्र के गांव कस्बों में जा रहा हूं। तो यहाँ से गुजर रहा था, पास में एक नहर जा रही है, उस नहर के पास यहाँ पीपल का छांव है, पीपल का पेड़ है, वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे। तो सोचा कि क्यों ना इन लोगों से भी बात की जाए। आप मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ कुछ युवा साथी और सारे भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। और अंता विधानसभा क्षेत्र जो कि बहुत एक लंबा चौड़ा विधानसभा क्षेत्र है, तो इसमें मुद्दे क्या रहने वाले हैं। राम राम सा। हाँ राम राम साहब। क्या नाम है भाई? अर्जुन सिंह आड़ा। अर्जुन भाई, कौन सा गांव है? रेनगढ़। रेनगढ़ में अपन इस नहर के पास बैठे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। शायद आपको भी आनंद आता हो यार, रोज़ बैठते हो आप लोग तो। हाँ रोज़ टाइम मिलता है जब भी आ जाते हैं इधर। तो अब चुनावों की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि चुनाव हैं आपके एक बार दोबारा। सबसे पहले तो ये बताओ मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो किसान को लेके रहते हैं, अधिकतर तो हम तो किसान हैं। क्या क्या समस्याएं face समस्याएं खाद की है, खाद के साथ जो अभी वो लगाते हैं जो भी लगाते हैं आइटम वो लगाते हैं, पानी हमारे को टाइम पे मिलता नहीं है। इस बार भी, अगली बार भी 1 महीने लेट चली थी नहर, इस बार भी पता नहीं कब तक चलेगी। ये 6-12 महीने नहीं चलती क्या? नहीं। क्यों? कारण क्या है? कारण ये तो एमपी के लिए सुविधा है, हम तो बीच में फंसे हुए हैं तो ले लेते हैं। एमपी जा रही है ना? हाँ, तो मतलब एमपी जब बोलेगी कि हमें जरूरत है तभी पानी मिलेगा हमें, तो अदरवाइज नहीं मिलेगा। राजस्थान के लोगों के लिए नहर नहीं है ये? है तो सही, बाकी वो बेनिफिट नहीं मिलता अगर वो मना करते हैं ना। अभी उनके धान खड़ा है और हमारे तब धान कट गया, अब हम दूसरी फसल की तैयारी करेंगे, उधर धान नहीं कटा तो हमें पानी नहीं मिलेगा। यहाँ से कितनी दूर है एमपी का बॉर्डर? यहाँ से 6 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर है एमपी का बॉर्डर। कौन सा जिला लगता है? यहाँ श्योपुर लगता है, फिर आगे श्योपुर। तो एमपी वालों के लिए है कहने का मतलब? हाँ। अच्छा, इसके अलावा किसान के अलावा युवाओं की क्या क्या समस्याएं देखते हैं? युवाओं का तो रोजगार ही चाहिए, युवाओं को तो रोजगार और एक वातावरण अच्छा चाहिए। तो ऐसा क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार अच्छी कर सकती है, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, बीजेपी तो अच्छी है ही सही, हम तो चलते हैं सनातन के ऊपर, और जिसकी सोच अच्छी है आगे सारा सिस्टम सही है तो बीजेपी का ही है। मोदी जी भी सनातनी है और सोच भी अच्छी है, उनके जो भी उनकी सोच है, उनके कार्यक्रम है, जो भी है वो सब अच्छा है। मान लीजिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब 2 साल तो हो गए हैं, अब 3 साल बचे हैं, इन 3 सालों के लिए एक विधायक चुनना है आपको, कौन सा आदमी ठीक लग रहा है? नहीं 3 साल के लिए विधायक नहीं चुनना, जो अभी 3 साल में परफेक्ट उतरेगा वही 5 साल में रिटर्न मारेगा। यूँ नहीं है कि किसी को आया और उसको 2.5 साल के लिए हम रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको हम रखेंगे उसको फिर 5 साल और देंगे। तो वो उस हिसाब से दे सकता है। टक्कर तो देखो टैग से चलती है यहाँ पे तो हमारी विधानसभा में तो कांग्रेस बीजेपी। अब तीसरा मोर्चा कोई आए तो मैं नहीं मानता कि वो सक्सेस जाएगा। तो नरेश मीणा के पीछे जो ये हुजूम उमड़ा है युवाओं का, क्या लग रहा है? ये कुछ नहीं है, जातिवादी सारा सिस्टम हो रहा है और कोई नहीं है, मतलब और कोई नहीं है सिस्टम। आपको क्या लग रहा है बाबूजी, क्या चुनावी माहौल है?
काय भी याद हुआ ना मन तो बागरे चलाऊं तो मैं चलाऊं बस बकरियां चलाओ तो बकरियां का भाव बता दो के लागे बकरियां के मोल है बारे बकरियां बकरियां तो यहाँ ड्रो गेम भी हो। राम राम सा राम राम के नाम भाई? आकाश अड़ा। आकाश भाई क्या लग रहा है चुनाव हैं? हाँ जी। और अपन पहले ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आप तो लगे हुए हो कहीं ना कहीं, तो लगे हुए हैं। आप भी जगह जगह जाते रहते हो। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है चुनाव में माहौल कैसा है? सर माहौल तो दो पलड़े है बारी, तो बीजेपी कांग्रेस प्लस, लेकिन नरेश मीणा भी चल रहे हैं साथ में। लेकिन पलड़ा देखा जाए तो बहुमूल्य समाज के हिसाब से देखा जाए तो क्या नाम है उनका, मोरपाल जी और नरेश मीणा जी। समाज के हिसाब से देखा जाए तो इनका है। पार्टियां तो जिन्होंने टिकट दे दी, अब टक्कर किनके बीच में रहने वाले हैं? टक्कर तो नहीं, दो के ही रहेगी। किसके? कांग्रेस बीजेपी दोनों के रहेगी टक्कर। नरेश मीणा भी चुनाव मैदान युवाओं की बात कर रहा है, जगह जगह युवा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या उनका अफेक्ट भी तो मारता है तो स्टेज पे, युवाओं के थप्पड़ भी तो मारता है स्टेज पे वो नरेश है। और क्या। हम तो कल ही वीडियो देख रहे थे एक जने का, अभी कल परसों की बात है, किसी को बेइज्जती कर रहा है, किसी को भाई उसका बाप बता रहा है। तो ये ऐसे कोई वोट थोड़ी मिलते हैं। तू दादा हाँ जी। अरे यार आप भगवान भी पहन रखा है, स्विगी में काम करते थे क्या पहले? नहीं मैं तो घर पे करता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के एकदम बाबा जी बने हुए? बस ये भी सारा बाबा जी बन जाओ, मानना है तो बढ़िया है। जो तीनों पार्टी वाला किसको बना रहे हो? तीनों ही बाबा जी बने, कैसे भी काम का कोई ना। कौन से सबसे ज्यादा नेता कौन से को जरूरत है जो बाबा जी बन जाए तो शांति से? ये तो तीनों ही बने। टक्कर कौन दे सकता है? अब आप देख लो ना, अपन 12 जावा चाहे ये सब लोकल नेता जा अपना गोडा गड्ढा और ऐसे खा काम आया आपने यार। अच्छा, आप ही बताओ ना, आप भी देखते आए होंगे 12 से। बिल्कुल। ये तो प्रमोद भाई भी यहाँ का ही है, वो माली भी यहाँ का ही है, नरेश मीणा भी कभी कभी तो निकलता ही होगा यहाँ से। वो तो आप बता सकते हो। फिर लड़ने से बाहर थोड़ी पड़ेगा। तो अब चलो वो तो जो हो गया, अब क्या लग रहा है कि अब जो आदमी है वो हमारा काम करवा सकता है? हमारी तो कछुआ भी न लागा बोली वोट दे देंगे अपन जी में अच्छो लागोगा। किन दोगा? बीजेपी में दे देंगे, कांग्रेस में दे देंगे, अपन तीनों होते ये की माजना का वो जीत जाओगो तो आल तो माइक टूस रहे जो मुंडा में डंडो चला दो। कौन है? नहीं, नरेश मीणा। मतलब आज तो माइक दे रहा है फिर डंडा दे। कल देखा ना मैंने वीडियो देखा था, कोई कुछ बोल रहा था तो यूं करता उसके माइक ही टूस दिया उसके मुंह में, गरीब आदमी के। मेरे भी पहुंचा था। अरे यार उसका दिल दुखा होगा जी, भी तो कुछ बोला होगा उसने यार। नेता होता है उसका काम होता है सुनना। ये अरे इस टाइम पे दियाली कर रहा है तो आदमी को कौन वोट देगा उसको? मीणा समाज कितने इकट्ठे कर लेगा दे वोट देने में? जीतेगा तो जो भी अपन सब मिलके उसको जिताएंगे। बहुमत से जीता है, एक जाति से कौन? हाँ जी, एक जाति क्या जाति से कौन जीतता है? क्या कह रहे हो? मोदी जी एक जाति पे थोड़ी राजनीति कर रहे हैं। आज भजन लाल जी कोई उनको कोई ब्राह्मण ही वोट थोड़ी दे रहा है, सभी दे रहे हैं ना। किरोड़ी लाल जी हैं, उनको कोई मीणा समाज ही दे रहा है क्या? अब ये उस टाइप की राजनीति करना चाहे तो मुझे नहीं लग रहा कि आगे तक पहुंच पाएंगे। कौन? नरेश जी। क्या नरेश जी मीणा? हाँ, क्या कर रहे हैं? ये जातिवादी राजनीति हो रही है। उधर के भरतपुर, दौसार, सवाई माधोपुर, करौली साइड के वीडियो डल रहे हैं कि प्रमोद भाई आए तो उसका मुंह तोड़ दो, उसका माथा फाड़ दो, उसको ये कर दो वो कर दो। तो यहाँ पे ऐसी पॉलिटिक्स होती नहीं है क्या? क्या ऐसा? मैंने तो सुना है कि चुनाव में लट डंडे बजते हैं। नहीं ऐसी हमारे तो बहुत ही शांति है। अब ये जाके नए जो ग्रुप आ रहे हैं तो ये फैला रहे इस टाइप की राजनीति। हम नहीं चाहते कि ये आए। तो हमारे तो बीजेपी कांग्रेस जैसे बाकी भैया जी के काम भी गलत नहीं है, गायों की भी सेवा कर रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं। हाँ, पॉलिटिक्स से विचारधारा एक अलग हो सकती है। मतलब अगर व्यक्तिगत बात करें प्रमोद भाई की तो कैसे आदमी है? क्या? अगर पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर हट के अपन बात करें तो प्रमोद भाई कैसा आदमी है? प्रमोद भाई अच्छा आदमी, मतलब व्यक्तिगत आदमी अच्छा? व्यक्तिगत टक्कर मतलब वो ग्रुप बना हुआ है 20-25 जनों का, जो भी मामला होता है तो हर पार्टी हर नेता के साथ होता है। नहीं बीजेपी में नहीं है। कोई ग्रुप बता दे हमें कि भाई ये ग्रुप ही आगे जा रहा है कि वो ग्रुप ही आगे जा रहा है। अच्छा। सबके साथ ही चलते हैं हम तो। चलो कोई नहीं, अठिन और भी भाई बैठे हैं, भी बात कर लें। राम राम सा ते एक यहाँ अकेला बैठे हो? बैठे प्रीतम भाई कैसे हो? ठीक है। कितनी उम्र हो गई है? 22 साल। 22 वोट करने वाले हो मतलब? हाँ। पिछला चुनाव में दिया था? हाँ। किसको दिया था? बीजेपी को। बीजेपी को दिया था? वाह यार, तुम तो पहले ही बता दियो। क्या किस कारण दिया था बीजेपी को? क्या सोच के दिया था? ऐसे ही, ऐसे कोई मुद्दा नहीं था कि यार हमें कोई रोजगार? बीजेपी का सिस्टम सही है ना। क्या सिस्टम है? सिस्टम बढ़िया से ना 2 साल में जेल में चली गई। 1 मिनट आपके पास ही आ रहा हूँ। क्या क्या समस्या नहीं, है? यहाँ का ये देखने से थोड़ी मतलब आगे भी सरकार ऊपर भी ठीक है ना। अच्छा,
इंजन की सरकार है। हाँ जी, डबल इंजन की सरकार है। क्या है? एक इंजन तो गरम होके फूक जाएगा, गरम हो जाएगा जल्दी। डबल इंजन का सपोर्ट है, क्या चल रही है करवाया डबल इंजन ने? हमारे लिए, युवाओं के लिए बहुत कुछ करवाया है। देखो आप बैठ के। मोदी सरकार की तो बात ही मत करो, मोदी सरकार की तो बात ही मत करो, उन्होंने तो सबके लिए किया है। क्या किया है? ये छोटे मोटी चीजों से ऊपर उठ के चले ना, तो एक अपना देश उस जगह पे खड़ा है, मोदी जी उस जगह पे लेके खड़े हैं जहाँ पे शायद कोरोना का काल में कांग्रेस वगैरह होती तो मुझे लगता था इस जगह से निकलते अपन। ताली और ताली बजाने से कोरोना थोड़ी भगता है। ताली और ताली क्या है, वैक्सीन सबसे पहले अपने इंडिया में इसमें आई है उस टाइम पे। वो तो बात की बात है कि उससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ जी, क्या कह रहे हो? एक मिनट, आपसे ही आता हूँ मैं यार, आप बड़े दिलचस्प बात में। उससे हार्ट अटैक आ रहे हैं। हाँ जी, जो वैक्सीन लगाई गई है उससे तो हार्ट अटैक आ रहे हैं सर। अच्छा। मोदी जी तो आदमी मार रहे हैं उल्टे। अच्छी चीज लगाते ना, जिससे तो कम से कम ज्यादा नहीं 60 साल तो बचे आदमी। अब डॉक्टर ये बोलते जिसकी वैक्सीन लगी है हार्ट अटैक होता है उससे। यार ऐसे मत करो यार, मैं तो खुद के लगी है। मेरे भी लगी हुई है सर। इनके तो नहीं है। अरे लेकिन क्या आप- कुछ काम हो सकते हैं अभी 2 साल के कार्यकाल में? अगर आप कंवरलाल जी कुछ कह रहे थे। कंवर लाल जी अंदर वो ना विराज रहे ना वहाँ पर, बड़ी मुश्किल से तो बढ़िया जीता है। वो जेल में आराम फरमा रहा है ना अभी। आराम से, अभी तो घायल हो गए थे जेल में। वो झूठ माट होते हैं, वो फिसल गए थे। वो तो बाहर आने के कैसे लिए करते फिसले थे। होंगे? कैसे कुछ नहीं, वो कागजों में फिसल गए। वो छठे छठे गुंडे हैं, वो भी सब पॉलिटिक्स जानते हैं सर बाहर निकलने की। अच्छा, ऐसा है क्या? मतलब खुद की सेटिंग से ही हुआ है ऐसा? बस सब होता है बाहर चलो आने एक के लिए। चीज़ बता दो, आखिरी सवाल। मतलब यहाँ पे 3 साल के चुनाव और बच्चे हैं, मुद्दे क्या क्या हैं, समस्याएं क्या क्या हैं? समस्या सभी है सर गांव के गरीब लोगों के। तो क्या क्या है? आपके MP बॉर्डर भी नजदीक है। हमारे MP तो में भी सर नालियां देख लो आप, वो खराब हुई पड़ी है, कुछ भी काम नहीं किया। हमारे तो सरपंच साहब हैं इधर के, उन्होंने 5 रुपये नहीं लगाए उसमें नाली में कि इसको सही करवा दे यार। अच्छा, चलो कोई नहीं। और भी भाई साहब बैठे हैं। राम राम सा थे क्या? इन्हें न्यारा न्यारा बैठे हो? हाँ, अकेले अकेले कैसे बैठे हो? सुन रहे हैं सर सबकी। सबकी सुन रहे हो? तो आप अपनी किसकी सुनाने वाले हो? यहाँ काहे की क्या लग रहा है, किसका माहौल है? बहुत दोनों का ही है, माहौल दोनों किसका है? भैया जी के और वो भाई जी का? मोरपाल जी के। मोरपाल जी। तो ये छोरे नरेश का क्यों नाम ले रहे हैं? नरेश जी का यहाँ तो हमारे गांव में तो नहीं है, नहीं है? क्यों नहीं है, क्या कारण है? मतलब जातिवाद के हिसाब से नहीं है। यहाँ आपके गांव में कितने वोट होंगे? हमारे गांव में 750-800 वोट, ये सरपंच के वोट हैं कम से कम। छोटा ही गांव है क्या? छोटा गांव नहीं, जो ये सरपंच के वोट पड़ते हैं ना वो 750 के समथिंग है। 750 प्लस। हाँ, 750 के आसपास। अच्छा, तो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का रहने वाला दोनों, है। तो आपका क्या मन कह रहा है, कौन सा आदमी ठीक लग रहा है? दोनों ही। दोनों को वोट थोड़ी दोगे, वोट तो एक है आपका। तो भैया जी ने बढ़िया काम करवाया है। क्या क्या करवाया है? नहीं करवाया क्या, 2222 का, यानी 2222 का वो करवाया है, शादी कराया जो गिरीश वुमेन नाम दर्ज है। उसके अलावा और गौशाला है, यहाँ भी गाय है ना, बीमार हो जाएगी ना तो वहाँ से गाड़ी आएगी। अच्छा, ये इतना वो है, वो लिंक बढ़िया है। मतलब ये बीजेपी वाले भी तारीफ तो कर रहे हैं वो ना? सब अपने पार्टी अपने कैंडिडेट सब जो अपने अपने गाते हैं सब। अच्छा, और क्या, तो आप मतलब भाई जी गा रहे हुए? भाई बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया कराया भाई जी की बुराई नहीं करे, जो भाई जी के, हाँ जी। हम भाई जी को गलत साबित नहीं कर रहे। भाई जी, भैया जी को हम भी नहीं कर रहे। भाई जी सही है। आज यहाँ रेत की बड़ी समस्या है बहुत ना? बड़ी समझ, पार्वती नदी है यार, सामने। हमारे वाले रेगिस्तान से ले आया करो आप। तो सारे मैं बताता तो हूँ, आपके यहाँ पे रेत है तो खेती नहीं है, खेती तो नहीं है भाई। बस हमारे यहाँ रेत है तो वो रेत को ही इतना देखते हैं। आपकी तो रेत भी सोना बनी हुई है मुझे लगता है। तो पैसा है ना, रेत नहीं हो पैसा। गुंडा राज के लिए, गुंडा राज है, कुछ नहीं। आम आदमी कौन रेत निकाल रहा है? आम आदमी किसने निकाली? भाई जी ने बड़ी 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 बहादुरी से सभा मंच पे बोल दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि रेत कैसे निकल रही हो। उसका पैसा आम आदमी के पास जा रहा है या गांव में निकल रही है। तो उस रेत का, जिस गांव से रेत नहीं, मेरे गांव से 10 से 20 लाख रुपए की रेत निकली, मंदिर में दिया पैसा, किसके पास गया पैसा? अरे वो? भैया जी बीजेपी में आ जाए ना, भैया जी बीजेपी में आ जाए तो हम तो सब एक जगह ही देते हैं वोट भैया जी को। ये धर्म का काम करते हैं इसलिए क्या? और क्या, और क्या? बाकी भैया जी बीजेपी कांग्रेस में है और उनके नीचे की जो टीम है वो सही नहीं है। वो ग्रुपबाजी चलती है कि ये और वो हम ही कमा ले और ये हम ही। बात आपने पहले ही सुनी है, मैं पहले यहाँ ही सुना हूँ, पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ। आपने मतलब बीजेपी वाला होके भी तारीफ की है मतलब? तारीफ नहीं तो ज्यादातर तो नरेश वाले वो तो सारे मतलब नहीं नहीं, भाई जी गलत नहीं है। हम भाई जी को बिल्कुल सही बता रहे हैं ना, जो उनको पता ही नहीं रहे हम काम को। लेकिन मेरे गाँव नरेश इतने आरोप क्यों लगा रहा है फिर? क्या चीज। नरेश बाया रे बाया खूब खाया। वो सत्य है, जो सत्य है ना, भाया खूब खाया, खूब खाया, खूब लगाया, लगाया, खा रहा है ना? खूब खाया और खूब लगाया। खा रहा है, भाया खा रहा है, लेकिन वो भाया के पास जा रहा है, नहीं जा रहा। हम उस चीज को नहीं बोल रहे। जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, 2.5 लाख रुपए की रसीद कट रही है आम आदमी की। ये रसीद किस चीज की कटती है? ट्रैक्टर की कटती है, अवैध बजरी निकाल रहे हैं जिसकी।
अच्छा। अब आज बोले 5,000 रुपये की ट्रॉली मिल रही है, हमें सुकून है, हम रोड पे निकल रहे हैं, बेफिक्र होकर निकलते हैं, हमें इतनी दूर से ट्रैक्टर दिखता है तो हम पहले साइड में खड़े हो जाते हैं, ट्रैक्टर आ रहा है, अवैध आ रहा है। शासन का कोई ऐसे प्रशासन क्या करेगा, पैसा जा रहा है, सबको पैसा पैसा जा रहा है ना। देख आज अब क्यों एक्सीडेंट नहीं हो रहे, बोले 5,000 की ट्रॉली मिल रही है, मैं आम आदमी में लेने के लिए तैयार हूँ। आज उस रेत लाने के लिए मेरा ट्रैक्टर भी सख्त में, मेरा ट्रैक्टर लाएगा, दिन दाड़े लाएगा, 24 घंटे ट्रॉली खड़ी रहेगी रेत की भरी, लेकिन एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा मेरे ट्रैक्टर से, कोई आम आदमी नहीं मर रहा मेरे ट्रैक्टर से, मेरा ट्रैक्टर नहीं टूट रहा, मेरा नुकसान नहीं हो रहा। तो ये वो तमाम लोग हैं जो अंता विधानसभा क्षेत्र के गांव देहात में बैठे थे और चुनावी चौसर में बातें कर रहे थे, तो उनसे जानने की कोशिश की कि चुनावी माहौल क्या है। और इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये कोई एमपी बॉर्डर का एक गांव है और यहाँ से ये एक नहर निकलती है और नहर का नज़ारा ये है कि फ़िलहाल इस नहर में थोड़ा बहुत पानी है और यहाँ के किसानों का और यहाँ पे जो मेरे पीछे कैमरे के पीछे जो लोग बैठे हैं इन लोगों का कहना है कि ये पानी तब छूटा जाता है, कोटा से आता है, ये पानी तब छोड़ा जाता है जब एमपी को ज़रूरत होती है, राजस्थान के किसानों को ज़रूरत होती है, तब ये पानी नहीं छोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एमपी के लिए बनाई गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी चुनावी माहौल है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इन 3-4 साल के लिए जो विधायक बनना है, 3 साल के जो विधायक बनना है, ये यहाँ की जनता किसके नाम पर मोहर लगाएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।